जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। 5 में से 4 जवान बिहार के रहने वाले थे। जवानों के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। कोई बाप अपने बेटे को याद कर रो रहा है तो किसी की पत्नी अपने पति के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही बेहोश है। सिपाही विजय कुमार राय, 21 बिहार रेजिमेंट। नायक प्रेमनाथ सिंह, 21 बिहार रेजिमेंट। नायक माने कुंडलिक केरबा, 14 मराठा लाइन। ये है वो वीर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। शहीद प्रेमनाथ सिंह के परिवार में मातम पसरा हुआ है। नायक प्रेमनाथ की मौत की खबर इस परिवार पर बिजली बनकर गिरी। पहले तो घर वालों को यकीन ही नहीं हुआ। जवान जांबाज बेटा इस तरह उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता है। प्रेमनाथ के परिवार को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि बार बार सीमा पर हो रही गुस्ताखियों का सरकार कोई माकूल जवाब क्यों नहीं देती। मुझे गर्व है उसकी शहादत पर, लेकिन मुझे बहुत दुख है और मेरे भीतर में आक्रोश भी है। यह निकम्मी सरकार ये हमारे सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने देती। सैनिक चाहते हैं कि युद्ध करके मैंने पाकिस्तान को मनमटिया मेट कर दे। जो हाल छपरा में शहीद प्रेमनाथ के परिवार का है, वैसा ही मंजर बिहार में पटना के करीब आरा जिले में देखने को मिला। ये दर्द है सरहद पर शहीद हुए लांस नायक शंभू शरण राय के परिवार का। शंभू शरण भी 21 बिहार रेजिमेंट में लांस नायक थे। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे घर में आए शंभू की मौत ने सबको तोड़ कर रख दिया। परिवार में पत्नी, भाई बहन सबका रो रो कर बुरा हाल है। शंभू अपने पीछे 3 मासूम बेटियां और एक बेटे को छोड़ गए। जो पाकिस्तान इस तरह का घिनौना हरकत कर रहा है, मैं सरकार जो सेंट्रल में है, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि बार बार पाकिस्तान वाले ने हमारे सैनिकों को किसी को सर काटते हैं, किसी को गोली मारते हैं, फिर भी वो लोग सुनता नहीं है। मैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारे सैनिक को दबाए ना। हमारे देश में घुसपैठ हो रहा है और सरकार चुप बैठी हुई है। बिहार सरकार ने शहीदों के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही राजकीय सम्मान के साथ शहीदों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू में शहीद हुए 21 बिहार रेजिमेंट के शहीद परिवारों के घर में दुख और मातम जरूर है, लेकिन इन्हें अपने बेटों पर फख्र है कि वो देश के लिए काम आए। पूरा देश इनकी शहादत को सलाम कर रहा है। चंद्रमोहन कुमार, पटना, IBN 7। बिहार रेजिमेंट का एक जवान सिपाही विजय कुमार पटना के पास दानापुर के रहने वाले थे और इस अनहोनी की खबर मिलने के बाद से ही परिवार में पत्नी, मां और भाई का रो रो कर बुरा हाल है। विजय अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी शहीद परिवार के घर में मातम पसरा हुआ है। पटना से सटे दानापुर के सुल्तानपुर मोहल्ले में विजय के घर में अचानक गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। मंगलवार सुबह 10 बजे इस घर में मोबाइल की घंटी बजी और मानो पूरे परिवार के लिए दुनिया थम सी गई। विजय की मौत की खबर पर परिवार को अब भी यकीन नहीं हो रहा। बीते सोमवार को ही तो विजय 1 हफ्ते की छुट्टी बिताकर बॉर्डर पर ड्यूटी देने गया था। 21 बिहार रेजिमेंट के सिपाही विजय कुमार राय जम्मू के पुंछ सेक्टर में तैनात थे। मंगलवार तड़के करीब 3 बजे पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें से एक सिपाही विजय कुमार भी थे। शहीद विजय के घर में उनकी पत्नी, मां और भाई का रो रो कर बुरा हाल है। ना ये तो हर के एतवार भाऊ भाई हमारे
बोलना सब तो दानापुर हम आई रे भैया तो कहनी की राखी बांध दो भैया का जाएगा दानापुरा। वो अभी गया है, छुट्टी काट के 1 सप्ताह पहले गए हैं। तो हाल में इधर आए थे क्या? हाँ, छुट्टी आए थे। एक तो हम बड़ा हुए, दूसरा भाई फौज में है, तीसरा भी वो विजय कुमार है। 3 साल पहले विजय फौज में भर्ती हुआ था, तब से ही वो जम्मू में पोस्टेड था। इस बार जब वो छुट्टी पर घर आया था तो उसने अपनी मां की आंखों का ऑपरेशन करवाया था। बहन से वादा किया था कि अगली बार जब वो दानापुर आएगा तो हर रविवार को उसके घर मिलने आया करेगा। अपने बेटे विवेक और बेटी से ये वादा किया कि अगली बार आएगा तो साइकिल जरूर खरीदेगा। साइकिल खरीदने के लिए बोले थे और कुछ नहीं, बोलते थे कि आप हमको नहीं लेके घुमाने। तो पापा क्या बोले थे? फिर घुमाने तुमको ले चलेंगे। लेकिन अब विजय अपने बच्चों पाएगा। उसने देश के लिए सबसे बड़ी शहादत दी है। देश को विजय पर नाज है। सरहद पर जो 5 जवान शहीद हुए थे उनमें से 4 तो बिहार रेजिमेंट के थे, लेकिन एक जवान मराठा रेजिमेंट का भी था, लांस नायक माने कुंडलिक केरबा। घटना के वक्त बिहार रेजिमेंट के साथ मराठा रेजिमेंट के कुछ जवान भी गश्त लगा रहे थे। माने कुंडलिक उस गश्ती दल में मौजूद थे। माने कोल्हापुर के रहने वाले थे। 1997 में 18 साल की उम्र में ही वो फौज में शामिल हो गए थे। माने भी 20 दिन पहले छुट्टी पर कोल्हापुर आए थे। उनके परिवार में 2 छोटे बच्चे, पत्नी और मां हैं। पूरे देश को भारत के इन सपूतों पर गर्व है। चंद्रमोहन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।